भाई जाहिर सी बात है, जब ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं, मौलाना को नहीं देखा होगा। अच्छा मौलाना इसलिए खड़े होंगे कि वुजू से फारिग होंगे तो दुआ सलाम कर लूंगा। अब देखें, आप इधर देखें, जुमले कैच करें। गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? क्या डरना नहीं है? बेझिझक बताइए क्या? मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया, बल्कि नाक में पानी डाला। जबकि हाथ धोने के बाद सुन्नत है कुल्ला करना, मगर बड़े पीर ने कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला। मौलाना देख के कहने लगे बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था। इधर तो कुछ भी नहीं, इन पे तो वुजू करना नहीं आता। वापस जाने लगे, बोला नहीं करते वापस जाने। बड़े प्यार के जुमले। जैसे ही मौलाना ने अपने कदमों को बढ़ाया, गौसे आजम ने वुजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना? अब तो बोल के दिखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना कैसे हुआ ना? कहने लगे हजरत मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्यों जाने लगे? बोले हुजूर बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा हंगामा था आपका, बड़ा इल्म था, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी सही नहीं है। किससे कह रहे हैं? बड़े पीर से। जरा बोल दे किससे कह रहे हैं? बड़े पीर से। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ये बताओ कि वुजू का तरीका क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। वुजू का तरीका क्या है? देखे देखे आप, देखे इधर देखे। मौलाना कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? सुने, मौलाना कहाँ लिखा है? वो हजरत मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, उन सारी किताबों में वुजू का यही तरीका है। अब देखें, गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब बोलोगे भाई सुभान अल्लाह? अभी बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आजम, करामते हुजूर गौसे आजम, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने नौशाही, कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़ा भी माशाअल्लाह। हाजिर है आपका 100 किलोमीटर जितनी किताबें रखी, देहाती जबान में बोल दे, एक झटके में मंगवा ली, सारी आ गई। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना तुम्हारी हैं? जी। बोले हाँ अपनी है। मौलाना ने पहली किताब खींची, पहली किताब खींचने के बाद तवज्जो इधर देखें, वुजू का तरीका टटोला। अब जैसे वुजू के तरीके में पहुंचे, किताब मौलाना की ये तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। बहुत बड़ा जुमला दिया है, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार, अगर थोड़ा बोल देते तो अच्छा लगता है। किताब मौलाना की है, तरीका बड़े पीर का लिखा है, यानी कि वो हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मगर मौलाना भी अड़ियल थे। अब दूसरी किताब निकाली, उसमें भी बड़े पीर का तरीका, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, पांचवी निकाली, सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। अल्लाह खुश। जिंदाबाद। कहने लगे मौलाना, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब सारी किताबें टटोल भाई, तरीका बड़े पीर का लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक? कहने लगे मौलाना
हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किताबों में, जरा बोल दे, किताबों में बात तो मेरी ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये वाकया पूरा कर दें कि खत्म कर लें? दिलचारियां थोड़ा सा और बढ़ जाए। यार कितना अच्छा गांव है तुम्हारा भी अब्दुल अली, कई साल पहले आना चाहिए था हमें इस गांव में। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह आपको एक बना दे, अल्लाह आपको नेक बना दे, आपके दिलों में बेपनाह मोहब्बतें पैदा फरमाए, इत्तफाक के साथ रहो, ऐसे रहो, ऐसे, ताकि जिंदगियों में निखार पैदा हो। बैठे भैया। मौलाना कहने लगे किताबों में गलत लिखा है, बात देखो बच्चों को याद है, चच्चा भी बोल रहे, बात मेरी ठीक है। अब इधर देखो, जब मौलाना ने कहा बात मेरी ठीक है, तो गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जी। जमीन फटी, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को पकड़ ले। जमीन ने मौलाना को दबा लिया, जमीन फटी, मौलाना गड्ढे में। कितने नाफ तक दबे। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो हमारी ठीक है। याद रखना, आलिम आलिम होता है। हाँ, ये नहीं कि मौलाना ने टैंक क्यों ना भरा, मौलाना ने लोटा क्यों ना सीधा करा, तेरे बाप का नौकर है क्या मौलवी? कोई गुलाम है क्या इमाम है? ये बैठे मौलवी लोग सुनो, अगर गुलाम समझोगे नमाज नहीं होगी, क्योंकि गुलाम के पीछे नमाज नहीं है, इमाम के पीछे नमाज। गुलाम समझ के पढ़ रहे हो, इमाम समझिए, बादशाह समझिए उसे, नौकर मत समझिए आप। आलिम आलिम होता है, आलिम की निगाह इल्म से देखती। गौसे आजम से अड़ गए मौलाना, इतने दबे हजरत। गौसे आजम ने पूछा मौलाना आप बताओ, बोले चाहे कुछ भी हो जाए बात हमारी ठीक है। जी। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। बोले और दबा मौलाना को। कितने दबे, कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि एक दफा और कह दे गौसे आजम, मौलाना गड़म। सोच रहे हो मौलाना गड़म? सुने सुने सुने, अब मौलाना गले तक दबे। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के पूछा मौलाना अब बताओ कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो हमारी ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। कितने दबे मौलाना? कर दे नीचे को, ये निकाल दें? अच्छा बोल दो, निकाल दे। निकालने वाले सपोर्ट उठाएं जरा हाथ, जो निकालना चाहते हैं मौलाना को। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अच्छे लोग, अच्छे लोग, अच्छा एक आध तो खारिज होता ही है भाई, 100 में से 1-2 तो मुखालिफ होता ही है। हाँ, मगर सुने, मगर दबाने वाला भी बड़ा पीर है, निकालने वाला भी बड़ा पीर है। मौलाना इतने दबे हैं, कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, लोहे महफूज तो पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हो तो? बोले यहीं पर्दे के ऊपर ही। हाँ, तवज्जो है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया देखिए निगाहे वलायत देखिए, अल्लाह ने देखिए क्या कमाल दिया, क्या खूबियां अता की हैं, जो नबियों में हमारे नबी को मकाम अता किया है। सरकार गौसे आज़म को वही मकाम वलियों में अल्लाह ने अता किया। कहा कि लोहे महफूज पे दिखा दो तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना ने जैसे ही नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। कहा मौलाना पढ़ लो। मौलाना ने जब पढ़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे। पहले ना बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो।
मैं आपको बताने लगा हूं क्या पावर अता की है अल्लाह ने, अपने सोने को क्या ताकत अता की है। बोले आप बोलो, मगर मौलाना भी अड़ियल थे, क्योंकि इल्म की निगाह से देख रहे थे। जाहिल जाहिल होता है, आलिम आलिम होता है, यहां से समझ लो। कहने लगे सरकार गौसे आजम की बारगाह में, हजरत चाहे कुछ भी हो जाए बात तो मेरी ठीक है, पहले कुल्ला गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा मौलाना, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका क़िबला दिलोजा, इमाम अहमद रजा खां गौसे आजम की शान को देखते हैं, कलम उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा, सबको पढ़ना है, वाह क्या मर्तबा गौसे है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, माशा ऊंचे ऊंचों के सरों, पढ़िए मेरे साथ, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हाथ उठा के बोलो, क्या दबे जिस पे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है, कितना 70,000 का मजमा है। बारिश होना शुरू हो गई, कमाल देखें, आखिरी जुमले बस तकरीर समेटने लगा। बारिश शुरू हो गई, गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौला रब्बा मैं तेरे नाम पे लोगों को जोड़ने लगा हूं, तो बारिश डाल के लोगों को तोड़ने लगा। पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, हाँ पूरे बगदाद में झमाझम बारिश, मगर जहां 70,000 का मजमा बैठा है, न बारिश का नाम है न निशान। वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे है पाला तेरा। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, कोने में चील काए करने लगी बैठी है। अच्छा एक बात बताओ, जितना मजमा इधर को जानवर बोलने लगे सबकी नजर उधर हो जाएगी, मजमा डिस्टर्ब हो जाएगा। 70,000 का मजमा तकरीर हो रही है सरकार गौसे आजम की, उधर चील बैठी है, काए करने लगे, निगाहे वलायत डाली, जलाल वाली नजर डाली, बस जलाल की नजर डाली, चील जमीन पे गिर गई, ठंडी हो गई। तवज्जो है, ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल, सही है साहब, सब जाने लगे। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया ओ चील, सब जाने लगे अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती। वाह क्या मर्तबा है गौसे है पाला तेरा, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सरकार के शजरा पढ़ दे, शजरा पढ़ दे, पढ़ दे, क्या हो गए जो है, सुन ले सुन ले। अच्छा, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम स्टाफ को छोड़ के, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, है किसी को याद आता ना? अपने नबी के भाई दादा ऐसे तो बोले अपने इलाके में, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, ये भाषा अपने क्षेत्र की।
किसी को नहीं ना, मगर आओ सरकार के सारे दादाओं के नाम मैं बताए देता हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल है, सीना चूड़ा करके कहता हूँ ये सरकार का नसब, ये सरकार का शजरा अगर इस मुल्क में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रिजवी ने पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं मगर बाद में की हैं। आओ सुन लो, दुनिया का पहला इंसान, सैयद साहब बैठे, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म हुजूर सैयद कमाल मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद ज़मन मियाँ साहिब किबला, फैज़ाने नौशाही, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये कुर्सी आइए, सलाम। हाँ आप ठीक है? सही है साहब? मैंने कुर्सी दे दी जी। माशाअल्लाह, तवज्जो है आप लोगों की। इधर देखें, इधर देखें, आप ख्याल करें, बैठे हो गई तकरीर, हो गई, बैठ। देखिए इधर देखिए, एक आलिम दीन हमारे मिंबर नूर पे जलवाबार, हमारे जमात अहले सुन्नत के कद्दावर खतीब, पुराने खतीब, सीनियर खतीब मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुन नूरानी। चेहरा देख रहे हैं आप लोग, गम से निढाल है। मैं भी बंगाल में था, मुझे बंगाल में खबर हुई, बताया कि हजरत के बेटे का अचानक इंतकाल हो गया। तकरीबन 18 साल का था बेटा, 18-20 साल का बच्चा था, अचानक हादसे में मौत हुई। चेहरे पे गम है, चेहरे पे निढाल है, चेहरा निढाल है, गम के हालात हैं। मगर ऐसे माहौल में भी अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए आप तशरीफ लाए हैं। हम मुबारकबाद देते हैं हजरत को, और अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और हजरत के बेटे के लिए इस महफिल में दुआ करते हैं अल्लाह उस बच्चे की बख्शिश फरमाए, तमाम सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला अपने जवारे रहमत में जगह नसीब फरमा, उनके वालिद को, उनकी वालिदा को, घर वालों को, रिश्तेदारों को सब्र जमील और उस पर अजर अज़ीम अता फरमा। एक बाप के सामने से जवान बेटा जाना, आप जानते हो आप लोगों के बहुत सारे मामलात ऐसे रहे होंगे जो कभी दोस्तों अहबाब के कुछ बच्चे या रिश्तेदारियों में से ऐसे बच्चे चले जाते हैं जवान, याद रखना बाप के सांस बाकी रह जाते हैं, कमर टूट जाती है। जब जवान बेटे का लाशा न कांधे पे होता है ना बाप के, उस दिन बाप का याद रखना, कमर टूट जाती है। जिंदगी के सांस मुकम्मल करने होते हैं मगर जिंदगी उस दिन खत्म हो जाती है। खैर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारी जमात के आलिम दीन हैं, बस हजरत का आना मेरा जाना बच्चों की फरमाइश है। सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैं पढ़ देता हूँ, सैयद साहब की मौजूदगी में इनके नाना का शजरा है, बात खत्म कर लेते हैं। मैंने 3 किताबों के आपको हवाले दिए। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में हदीस नकल फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे बात होगी। अब सुन लें आप, वो नूर किसे किसे मिला और उस नूर से कौन कौन आला बना दिया रब ने। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, आप बोल दे जरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है?
अयोध्या में काउंटिंग करें नौजवानों। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना। समझ रहे हो? सरकार के दादाओं का नाम है, सरकार का शजरा। किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा नबी के नाम पे खड़े हो जाइए, खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। खड़े रहिए, तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? हाथ उठा के जवाब देना, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? पूछा, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? माशाअल्लाह। बैठ जाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो पावर हमने आपको दिखाई है ना अभी, ये सुपर पावर, ये अल्लाह ने सच्चों को अता की है, झूठों को नहीं। सच्चे बन जाइए, अच्छे बन जाइए, नमाजी बन जाइए, परहेजगार बन जाइए।